रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम रोशन करने में आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम में होते हैं मज़े मज़े के सेगमेंट्स और एक्टिविटीज़। प्रोग्राम शुरू करने से पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। प्यारे बच्चे, यहाँ पर कौन सी मौजूद बच्ची हमें कलाम सुनाएंगी? जी अनफी, आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगी? आंखों का तारा। जी शुरू कीजिए। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जहाँ की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सुबहान अल्लाह। जी तो हनफिया ने अपने अंदाज में कलाम सुनाया, इनका जज्बा मरहबा। अगर इनसे कोई गलती हुई हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। जी तो आप कौन सी मौजूद बच्चे हमें कलाम सुनाएंगी? जी मैंने आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगी? नूर वाला। जी शुरू कीजिए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक के चाँद तारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तक जश्ने मिलादत हम बनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर बिछाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुबहान अल्लाह। जी तो मेहानी ने अपने अंदाज में कलाम सुनाया, इनका जज्बा मरहबा। अगर इनसे कोई गलती हुई हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। जी तो आप कौन सी मौजूद बच्चे हमें कलाम सुनाएंगी? जी गुरतलान, आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगी? हस्बी रब्बी। जी शुरू कीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के करती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुनते कलाम पाक खुदा, ने मर्द का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूर मोहम्मद
सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबहानल्लाह। जी तो कुरतुल्लाह ने अपने अंदाज में कलाम सुनाया, इनका जज्बा हमारा बा। अगर से कोई गलती हुई हो तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा। जी तो पे कौन सी मौजूद बच्चे हमें कलाम सुनाएंगी? जी जोया, आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगी? हमने जी शुरू कीजिए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न आएंगे। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। सुबहानल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है प्यारे प्यारे नाम। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। प्यारे बच्चे और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम या समीउ है, जिसके माना है सुनने वाला। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हर चीज को सुनने वाला है। हम जो बातें करते हैं, जानवर जो बोली बोलते हैं, वो सब सुन रहा है। दरख्त पर पत्तों के हिलने की आवाज, जमीन पर चूटी चलने की आवाज, मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज, बल्कि हर चीज की आवाज सुनता है। प्यारी बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तस्वीर से सीखें। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के बारे में कुछ डिटेल्स भी बताते हैं। तो आइए हम आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? केला। जी प्यारे बच्चों, ये केला यानी बनाना की तस्वीर है। प्यारी बच्चियों, केला अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत ज़बरदस्त नेमत है। केला ताकत देने वाला और बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला फल है। प्यारी बच्चियों, कहा जाता है कि 2 केले खाने से एक मुकम्मल खाने जितनी ताकत हासिल होती है। केला दिल को आराम पहुंचाता और खून की कमी को दूर करता है। जी प्यारी बच्चों, हम आपको सेकंड पिक्चर दिखाते हैं। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी प्यारे बच्चों, किस चीज की तस्वीर है? साद। प्यारे बच्चों, ये साद है। साद किड्स मदी चैनल के कार्टून साद और सादिया का एक अहम कैरेक्टर है, जो बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सिखाता और अच्छी अच्छी बातें बताता है। आप भी इस कार्टून को देखिए और अच्छी अच्छी बातें सीखिए। जी प्यारे बच्चों, हम आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाते हैं। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? दरख्त। जी प्यारे बच्चों, ये दरख्त यानी ट्री की तस्वीर है। ये गंदी हवाएं खींच लेते हैं और इंसानों के लिए ताज़ा हवा पैदा करते हैं। बच्चियों, दरख्त गर्मी को कंट्रोल करके हमें गर्मी से बचाते हैं। प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अबाकस।
प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम 2 टीम्स बनाते हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों से बच्चे को बुलवा के अबाकस सिलेक्ट करवाते हैं और बच्चे को अबाकस के जरिए उसका आंसर देना होता है। प्यारी बच्चों, टीम ए से कौन सी बच्ची आएगी? जी अरवा, आप आइए। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। अरवा, मेरा आपसे सवाल है कि अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने कितने परिंदे जिंदा फरमाए थे? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी अरवा, आपने क्या जवाब दिया? 4। जी प्यारे बच्चों, अरवा ने जवाब दिया 4। अरवा का जवाब दुरुस्त है। प्यारी बच्चों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह पाक, तू मुझे दिखा दे कि तू किस तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदे ज़बह करके उनके गोश्त अलग अलग जगह रखने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे ज़बह फरमाए, सिर्फ उनके सर अपने पास रखे और गोश्त अलग अलग जगह रख दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें आवाज़ दी तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो जिंदा होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए और अपने अपने सरों से मिलकर दाना खाने लगे और अपनी बोलियां बोलने लगे। जी प्यारे बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी से। टीम बी से कौन सी चाहिए? जी मोमिना, आप आइए। जी मोमिना, मेरा आपसे सवाल है कि नमाज इशा की कितनी रकातें हैं? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात। जी मोमिना, आपने क्या जवाब दिया है अबाकस के जरिए? 17। जी, तो मोमिना ने जवाब दिया 17 यानी 17। मोमिना का जवाब दुरुस्त है। प्यारी बच्चों, नमाज इशा की 17 रकतें हैं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल। जी, तो अब टीम ऐसे कौन सी बच्ची आएंगी? जी मायरा, आप आई। हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। हफ्ते के दिनों के नाम पर कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी मायरा, आपने क्या जवाब दिया अबाकस के जरिए? 1। जी, तो मायरा ने जवाब दिया 1। मायरा का जवाब दुरुस्त है। प्यारी बच्चियों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इनमें से एक का नाम है जुमा और सिर्फ इसी दिन के नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी मौजूद है जिसका नाम सूरह जुमा है। जी, तो अब टीम बी से हमारे पास कौन सी बच्ची आएंगी? जी महनी, आप आइए। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी महनी, मेरा आपसे सवाल है कि मगरिब की नमाज के बाद कितनी बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जहन्नम से अमान यानी जहन्नम से हिफाजत लिख देता है? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो। जी उम्मे हानी, आपने क्या जवाब दिया है अबाकस के जरिए? 7। जी, तो उम्मे हानी ने जवाब दिया 7। उम्मे हानी का जवाब दुरुस्त है। हदीस पाक में है, जब तुम मगरिब की नमाज अदा कर लिया करो तो बातचीत करने से पहले 7 बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ा करो। फिर अगर तुम उस रात वफात पा गए तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जहन्नम से अमान लिख देगा। जी, तो मेरे बच्चों, टीम में से कौन सी अच्छी आएगी? जी हनफिया, आप आइए। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। जी हनफिया, मेरा आपसे सवाल है कि नमाज में सुस्ती करने वाले को हदीस पाक के मुताबिक दुनिया में कितनी सजाएं मिलेंगी? रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो। जी हनफिया, आपने क्या जवाब दिया है अबाकस के जरिए? 6। जी, तो हनफिया ने जवाब दिया 6। हनफिया का जवाब दुरुस्त है। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा अल्लाह पाक उसे 15 सजाएं देगा। उनमें से 6 दुनिया में
3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद दी जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने का शौक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अब टीम बी से कौन सी बच्ची आएगी? कनीसा कहाँ भाई है? रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। कनीसा, तो मेरा सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने के बाद बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा कितने साल जिंदा रहीं? किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। जी कनीसा, आपने क्या जवाब दिया है अबकस के जरिए? 6। जी, तो कनीसा ने जवाब दिया 6। कनीसा का जवाब दुरुस्त है। यानी बच्चों, जब दुश्मनों ने आप अलैहिस्सलाम को मारना चाहा तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। बच्चों, मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त जिंदा हैं और आसमान पर हैं, और इस वाक़े के 6 साल बाद आप अलैहिस्सलाम की अम्मी जान बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा वफात पा गईं। टीम में से कौन सी बच्ची आएगी? जी गुरुतला ना पाइए। रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। जी गुरुतला, मेरा आपसे सवाल है कि दुआ में कितनी बार या रब्बना कहने से इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी? रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। जी गुरुतला, आपने क्या जवाब दिया है बकस के जरिए? 5। जी, तो गुरुतला ने जवाब दिया 5 यानी 5। गुरुतला का जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। यानी बच्चों, उलमाए कराम फरमाते हैं अगर दुआ में 5 मरतबा या रब्बना कह दिया जाए तो दुआ के कबूल होने की उम्मीद है। जी, तो बेबी जो टीम बी से कौन सी बच्ची आएगी? जी जोया, आप आइए। हम आए तो दूर अंधेरा हो जाए रात। जी जोया, मेरा आपसे सवाल है कि पूरी दुनिया पर कितने बादशाहों ने हुकूमत की है? रोशन किरणें, रोशन किरणें। जी जोया, आपने क्या जवाब दिया है अबकस के जरिए? 4। जी, तो जोया ने जवाब दिया 4। जोया का जवाब दुरुस्त है। दुनिया में टोटल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। काफिर एक बुख्त नसर और दूसरा नमरूद है। यारी बच्चों, इसी तरह हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नेकी की बातें। रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। प्यारे बच्चों, दुआ एक बहुत खूबसूरत इबादत है और जो मुसलमान अल्लाह पाक से दुआ मांगता है वो इस बात का इजहार करता है कि उस अल्लाह पाक की ताकत और कुदरत पर यकीन है और वो जानता है कि अल्लाह पाक सब कुछ कर सकता है। दुआ मांगने वाला अल्लाह पाक को सच्चा खुदा मानता है और खुद को अल्लाह पाक का बंदा मानता है। हदीस पाक में भी दुआ के फजाइल आए हैं। एक हदीस शरीफ में है, दुआ से ज्यादा कोई चीज अल्लाह पाक के नजदीक अजमत वाली नहीं। हदीस शरीफ में है, जो बला उतर चुकी और जो नहीं उतरी दुआ उनसे नफा देती है यानी बचाती है। ये भी हदीस शरीफ में है कि जिसको दुआ की तौफीक दी गई उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। प्यारे बच्चों, मालूम हुआ दुआ बहुत अहम इबादत है। अब मैं आपको चंद और बहुत ज़रूरी बातें बताती हूँ। दुआ मांगते वक्त जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बच्चियों, जब भी दुआ मांगे अपनी तवज्जो पूरी तरह अल्लाह पाक की तरफ रखें। अगर दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह पाक से शिकायत बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ अल्लाह पाक से मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो अल्लाह पाक हमें उसके बदले वो चीज़ देता है जो हमारे लिए बेहतर है, या फिर हमारे लिए आखिरत में सवाब जमा कर देता है, या फिर दुआ मांगने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम बयान की हुई बातों का ख्याल रखकर अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो बहुत सारी बरकतें और रहमतें पाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज का सबक। रोशन किरणें, रोशन किरणें, रोशन किरणें। प्यारे बच्चों, किड्स वाली चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में है, तो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह मांगो। तो बच्चों, आज हम कुरान पढ़ने से पहले की दुआ याद करेंगे। चलिए याद करते हैं।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए आइए बच्चों मिलकर पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे बच्चों और केस बड़ी चैनल के नाज़रीन, आज हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। रोशन किरने, रोशन किरने, रोशन किरने। बच्चों का मदनी चैनल।